तो दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो लाइफ में हैप्पी और सक्सेसफुल इसलिए है या हो सकते हैं क्योंकि उनके हाथ में सारा कंट्रोल है लाइफ का और वो अपनी लाइफ को जो डायरेक्शन में लेके जाना चाहे वो लेके जा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि उनकी लाइफ डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करती है या उनकी लाइफ जैसे चल रही है उन्हें जो भी चीज़ें अचीव नहीं हो रही है वो शायद उनके नसीब में नहीं है या वो उसे नहीं हासिल कर सकते। तो इस तरह का डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है, आज हम बात कर रहे हैं लोकस ऑफ कंट्रोल के बारे में, एक थ्योरी के बारे में जो आपको बताती है कि क्यों कुछ लोग सोचते हैं कि वो कंट्रोल कर रहे हैं अपनी लाइफ और कुछ लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा है, उनके बिना कुछ करे भी सब कुछ होता रहेगा। दोस्तों मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह महक लाइफ को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब साइकोलॉजिस्ट जूलियन बी रॉटर ने इस टर्म को कॉइन किया था और कहा था कि यह है लोकस ऑफ कंट्रोल, कि जो पर्सन का परसेप्शन है कि उसकी लाइफ में जो जो चीज़ें हो रही है क्या वो उसके कंट्रोल में है, क्या वो इंटरनली वो चला रहा है कि बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें चला रहे हैं। इसे डिवाइड किया गया दो पार्ट में, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत बार डेवलप होता है फैमिलीज के अंदर, चाइल्डहुड में, अपब्रिंगिंग के अंदर, जहां पर फोकस रहा है एजुकेशन के अंदर, अचीवमेंट के अंदर, गोल अचीवमेंट के अंदर, कांस्टेंट इंप्रूवमेंट के अंदर, तो वहां पे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल देखा गया है। बहुत बार एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वहां पर देखा गया है जहां पर जिन फैमिलीज के अंदर बहुत पॉवर्टी थी या बिल्कुल भी जो था रिसोर्सेज नहीं थे या लैक ऑफ एजुकेशन थी या लाइफ के अंदर कुछ भी करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, तो वहां पर देखा गया है कि सब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स पर ही छोड़ दिया जाता है और खुद के ऊपर कोई बिलीफ नहीं रहता। अब क्या क्या बेनिफिट्स है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का, कि जो पर्सन के अंदर इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करेगा, वो ये सोचने की ट्राई करेगा कि उसकी सिचुएशन से बाहर आया जा सकता है कुछ एफर्ट्स करके या कुछ एक्शन प्लान लेकर वो अपनी मुसीबत से, प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। सेकंड बेनिफिट है कि वो कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेगा, अचीवमेंट की तरफ बढ़ेगा, मोटिवेटेड होगा, रिवॉर्ड मिलेगा, फिर से और मोटिवेटेड होगा और वो कॉन्स्टेंटली लैडर क्लाइंब करता जाएगा और सक्सेसफुल होता जाएगा। तीसरा बेनिफिट है कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए या अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए या और ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए अपनी एबिलिटीज़ को भी वो इम्प्रूव करता जाएगा, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, पढ़ाई करके इम्प्रूव करेगा, कोई जॉब करके इम्प्रूव करेगा, कोई नए टैलेंट और स्किल्स को लर्न करके इम्प्रूव करेगा। इसलिए कॉन्स्टेंटली वो कुछ ना कुछ कर रहा है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट बेनिफिट है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का, कि उनकी लाइफ में अगर कुछ बुरा होता है तो वो इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कि ये क्यों बुरा हुआ, क्या मैंने ऐसा एक्शन लिया जिसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ, क्या मुझे ये एक्शन वापस रिपीट करना चाहिए, नहीं रिपीट करना चाहिए। अपनी मिस्टेक्स को फिर से वो रिकंसिडर करते हैं, करेक्शन लेकर आते हैं अपनी लाइफ के अंदर कि जो हुआ वो क्यों हुआ, क्या नए तरीके से कुछ करके हम सिचुएशन को बदल सकते हैं। और लास्ट बेनिफिट है लोकस ऑफ कंट्रोल जो इंटरनल है उसका, कि कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करना, अचीवमेंट की तरफ लेके जाना, लाइफ को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करते रहना, अपने एक्शंस को रिव्यू करते रहना और उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट पॉजिटिव चेंज लेके आना। अब जिनका एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इस तरह सोचते हैं कि जो हो रहा है होने दो, ये मेरी डेस्टिनी है, मेरा नसीब ही खराब है, हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है, शायद मैं कभी अचीव नहीं कर सकता, मैं सब कुछ कर लूँ तो भी कुछ नहीं होगा। एक तरीके से एक लर्न हेल्पलेसनेस के जोन में वो रहते हैं कि जो भी मर्जी मैं कर लूँ सिचुएशन चेंज नहीं होगी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की तरफ से चलना आइडियली सही नहीं होगा, इसलिए इंटरनल को कैसे डेवलप किया जाए वो अब हम जानेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आपके पास एक चीज तो जरूर है, चाहे क्या रिजल्ट आएगा आप जो कर रहे हो, पर आपके पास चॉइस है, आपके पास चॉइस है चूज करने की, आपके पास चॉइस है रिजेक्ट करने की चीज, लोगों को हाँ बोलने की, ना बोलने की, कोई काम करने की, कोई पर्टिकुलर तरीके से करने की, आपके पास हमेशा चॉइस रहेगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, एक्सरसाइज करनी है, नहीं करनी है, यह आपकी चॉइस है। और हर एक चॉइस जो आप करते हो उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक पर्टिकुलर रिजल्ट आपको मिलता है। इसलिए चॉइस और पावर ऑफ चॉइस के ऊपर बिलीव करना सीख लीजिए। आप छोटे छोटे गोल्स अपनी लाइफ में सेट करिए और उन्हें छोटे छोटे लेवल पे अचीव करिए। जैसे आप अचीव करते हैं उसके लिए अच्छा फील करिए और फिर एक नया गोल अचीव करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ेगा और आपको ये फील होगा और आपको ये बिलीव होगा कि हाँ चीज़ें मेरी कंट्रोल में है या मेरे करने से भी चीज़ें हो सकती है। नेक्स्ट है कि अपने डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम करिए। हो सके तो एक काउंसलर, लाइफ कोच की हेल्प लीजिए जहां पे आप लर्न कर सके कि आपकी प्रॉब्लम जब लाइफ के अंदर आती है तो हाथ खड़े करने के बजाय क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं, किस तरह की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो, किस तरह से आप फ्यूचर और प्रेजेंट की
सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर डिसीजन मेक कर सकते हो। इस स्किल को लर्न करने से भी आपके हाथ में बहुत सारा कंट्रोल आ पाएगा। और अल्टीमेटली ये सीख लीजिए कि बार बार आप कॉन्स्टेंटली हार कर ही, प्रॉब्लम्स के थ्रू ही और लाइफ के अंदर तकलीफों के थ्रू ही या बार बार फेलियर्स के थ्रू ही आप सक्सेस की तरफ जाएंगे। फेलियर आपका कोई परमानेंट जोन नहीं है, वो एक टेम्पररी फेज है आपकी लाइफ का। इसलिए जब भी फेलियर आ रहा है, आप लाइफ के अंदर कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उस टाइम पे ध्यान रखिए कि जो भी डिसीजन आप बनाओगे, जो भी आप सिचुएशन को अपने आप से कंट्रोल कर पाओगे और सही डिसीजन मेक कर पाओगे, उसी पे डिपेंड करता है आपके फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस, आपकी फ्यूचर की लाइफ, फ्यूचर की हेल्थ, फ्यूचर के रिलेशनशिप, आपके फ्यूचर का करियर कैसा होगा। वो आज जो आप कर रहे हो उस पर डिपेंड कर रहा है, ना कि आप हाथ पे हाथ धरकर हमेशा बैठे रहिए। इसलिए अपने इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को डेवलप जरूर करिए। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।